Hello students, today we are going to discuss lecture number 12.7.6 Indefinite Integral DPP नंबर 2। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स लर्निंग विद पिंकेश जैन। यदि आपको चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभी तक हमने फर्स्ट 9 टाइप्स पढ़ी थी, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x इंटू dx। अब नो अप्लाई फार्मूला cos c प्लस cos d। क्या होता है cos c प्लस cos d का फार्मूला? cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d upon 2. So apply this formula. So 2 cos 5x plus 4x 9x upon 2 into cos 5x minus 4x x upon 2 अपॉन, अब ऊपर देखो अपॉन में 2 आ रहा है एंगल के अपॉन में, यानी नीचे भी ऐसा कुछ हाफ एंगल बनना चाहिए। सो अप्लाई हाफ एंगल फार्मूला 1 माइनस 2 और cos 3x के प्लेस पर अपन ये वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं, हाफ एंगल फार्मूला cos 2 थीटा equal to 1 minus 2 sin square theta. Apply this formula. So 1 minus, sorry, यहाँ पे अपन ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, 2 cos square theta minus 1. So 1 in place of this, write 2 cos square 3x upon 2 minus 1 into dx. Next step, equal to sign 2 cos 9x upon 2 into cos x upon 2 डिवाइडेड बाय, अब ब्रैकेट ओपन करो, क्या मिलेगा आपको 1 माइनस 4 कोस स्क्वायर 3x बाय 2 और माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू dx। अभी 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट 2 cos 9x अपॉन 2 इंटू cos x अपॉन 2 अपॉन 2 प्लस 1 3 माइनस 4 cos स्क्वायर 3x अपॉन 2। देखो थोड़ा सा एक फार्मूला ऑब्जर्व करो, cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, मैं इसमें क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 3x बाई 2। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं cos 3x बाई 2। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव है, क्योंकि cos का फार्मूला क्या होता है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सो मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं माइनस 3 cos 3x बाई 2। सो नेक्स्ट स्टेप 2 cos 9x बाई 2 cos x बाई 2 न्यूमरेटर में पहले से ही है, इज इक्वल टू 2 cos
9x/2 इंटू कॉस x/2। अब अपन मल्टीप्लाई किससे करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, -3 cos 3x/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करो, में क्या मिलेगा आपको, 4 cos³ 3x/2, 4 cos³ 3x/2 -3 cos 3x/2। अभी तो फॉर्मूला बन गया 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, किसका फॉर्मूला गया, cos 3 थीटा का। यहाँ पे हमने गलती से 3 लिख दिया, इसको करेक्ट कर लेते हैं अपन, माइनस cos 3x/2 से मल्टीप्लाई किया था हमने। सो नेक्स्ट स्टेप, माइनस कांस्टेंट कॉमन आ गया, न्यूमरेटर मिलेगा आपको 2 cos 9x/2 इंटू cos x/2 इंटू cos 3x/2 अपॉन cos 3 थीटा। तो 3x/2 में 3 से इंटू करें क्या आएगा, 9x/2 इंटू dx, cos 9x/2 एंड cos 9x/2 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप, माइनस इंटीग्रेशन। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, 2 cos A cos B। 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी। तो पहले मैं अरेंज करके लिख देता हूं इसको, 2 cos 3x/2 इंटू cos x/2, फर्स्ट लार्जर एंगल एंड देन स्मॉलर एंगल। नेक्स्ट स्टेप, माइनस cos a प्लस बी 3x/2 प्लस x/2, कितना होगा, दोनों को अगर अपन प्लस करते हैं तो 3x/2 प्लस x/2 इंटू प्लस cos 3x/2 माइनस x/2 ब्रैकेट क्लोज dx। अब नाउ राइट वन मोर स्टेप्स। अब cos 3x/2 प्लस x/2, cos 2x प्लस cos 3x/2 माइनस x/2 cos x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन, बहुत ही आसान है, cos 2x यानी 1/2 से अपन डिवाइड करेंगे, cos का क्या होता है साइन, और कोफिशिएंट क्या है, x का 2 है, तो 1/2 sin 2x। फिर ये माइनस का इंटू अंदर करेंगे तो यहाँ भी माइनस साइन आएगा, और cos 6 का क्या होता है, प्लस साइन x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2, i इज इक्वल टू, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, सेम उसी पैटर्न पे है जिस तरह से ये वाला क्वेश्चन था, cos 7x माइनस cos 8x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x। सेम पैटर्न, उसी पैटर्न में आपको करना है, पहले cos c माइनस cos d का फार्मूला अप्लाई करना है, नीचे हाफ एंगल फार्मूला लगाना और फार्मूला बनाना, इधर cos 3 थीटा और sin 3 थीटा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स प्लस वन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर बच्चों को बहुत बार एकदम स्ट्राइक ही नहीं होता क्या करना उसके अंदर। अब देखो यहाँ पे dx के अपॉन में रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अपोजिट साइन ऑफ रूट एक्स प्लस वन, माइनस रूट एक्स से प्लस आ जाएगा प्लस रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स एज इट इज, and multiply numerator and denominator by root x plus 1 plus root x upon root x plus 1
प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा आपको 1 इंटू दिस, यानी रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स एज इट इज, 1 इंटू एनी नंबर एज इट इज। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और एक्स कैंसिल। अभी आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। रूट एक्स प्लस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 रेज टू दी पावर 1/2, और रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू दी पावर 1/2 इंटू डी एक्स। और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 का, एक्स प्लस 1 रेज टू दी पावर 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2, और डिवाइड भी किससे करेंगे अपन 3/2 से, प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2 का करेंगे तो क्या आएगा एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस कांस्टेंट c। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। I is equal to integration x square upon a plus bx होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है इनको करने में। ठीक है, मैंने आपको बताया था बिगनिंग में, वन ऑफ द टाइप एनी फंक्शन अपॉन एनी फैक्टर रेज टू द पावर एनी पावर। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छे से आपको याद आ जाएगा। एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए रेज टू दी पावर एन इंटू डी एक्स, सबसे बेस्ट मेथड है। बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं देन डिवाइड करते हैं, काफी कैलकुलेशन टफ हो जाती है। आपको क्या करना है, लेट एक्स माइनस ए इक्वल टू टी, लेट एक्स माइनस ए इक्वल टू टी। तो यहाँ वही काम करेंगे अपन, लेट ए प्लस बी एक्स इक्वल टू टी। अब नाउ चेंज होल क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टी, पूरे क्वेश्चन को टी में चेंज करना है। तो देखो a प्लस बी एक्स के प्लेस पे तो आप t लिख देंगे, और ऊपर एक्स स्क्वायर है तो x के प्लेस पे क्या निकालेंगे वैल्यू, यहां से निकाल के लिख देते हैं अपन। x की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को, t माइनस ए अपॉन बी, इक्वेशन नंबर 1। और साथ में dx को भी चेंज करना, तो अपन इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। a का डिफरेंशिएशन 0, अब b कांस्टेंट और x का हो गया 1, फिर इक्वल टू t का होता है dt अपॉन dx, तो dx अपन मल्टीप्लाई में लिख देंगे तो b इंटू डी एक्स। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब एक्स स्क्वायर यानी क्या आएगा t माइनस ए अपॉन बी होल स्क्वायर, और अपॉन में a प्लस बी एक्स को अपन ने t लेट किया था तो वहां क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, और dx के प्लेस पे क्या आएगा बताओ मुझे, dx के प्लेस पे dt अपॉन बी, dt अपॉन बी। अब नेक्स्ट स्टेप अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर, और साथ में इधर b भी है तो कितना होगा 1 अपॉन बी क्यूब, बाहर आ जाएगा कॉमन। इंटीग्रेशन ऊपर t माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस 2at प्लस ए स्क्वायर, और अपॉन में आपका है टी स्क्वायर। अब इसको आप सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका काफी आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1 अपॉन बी क्यूब इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस 2at अपॉन टी स्क्वायर तो माइनस 2a, और इंटू में बचेगा 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का अपन इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं log टी, प्लस ए स्क्वायर, और टी स्क्वायर को अपन ऊपर ले जाके क्या लिखेंगे टी रेज टू पावर माइनस 2 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन अपन कर देते हैं, काफी आसानी से हो जाएगा। 1 अपॉन बी क्यूब और 1 का कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन बी क्यूब। अब ब्रैकेट के अंदर क्या था 1 था, तो 1 का तो हो गया टी, फिर उसके बाद माइनस 2a, और 1 अपॉन ए का कितना होगा log टी, 1 अपॉन टी का क्या होगा log टी। अपन चेक भी कर लेते क्या था,
वन अपॉन बी क्यूब, वन का अपन ने टी किया, माइनस टू ए कॉन्स्टेंट कॉमन, वन अपॉन टी का लॉग टी। अब ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर और टी की पावर माइनस टू का करना है, प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट और टी टू दी पावर माइनस टू का क्या होगा, टी टू दी पावर माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री और प्लस कांस्टेंट सी। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं अपन, वन अपॉन बी क्यूब टी माइनस टू ए लॉग टी बेस सी माइनस ए स्क्वायर अपॉन थ्री इंटू टी रेज टू दी पावर थ्री और प्लस सी। अब हमने टी किसको लेट किया था, ए प्लस बी एक्स को टी लेट किया था, तो ए प्लस बी एक्स अपन क्या रखेंगे, टी रख देंगे, टी की जगह ए प्लस बी एक्स रख दो आप, तो वन अपॉन बी क्यूब और टी के प्लेस पे क्या आएगा, ए प्लस बी एक्स माइनस टू ए लॉग टी, टी के प्लेस पे आएगा ए प्लस बी एक्स बेसी माइनस ए स्क्वायर अपॉन थ्री और टी क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस बी एक्स होल क्यूब और प्लस कांस्टेंट सी। नाउ डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4, एक्चुअली 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। I is equal to integration 1 upon sin x minus a into sin x minus a x minus b into dx। तो कैसे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं बुक के अंदर, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस। अब इसको अपन किस तरह सोल्व करेंगे, देखो नीचे दो साइन प्रोडक्ट में, जब भी अगर साइन दोनों साइन प्रोडक्ट में हो या दोनों कोस प्रोडक्ट में हो तो न्यूमरेटर में आपको साइन का फार्मूला बनाना है। क्या बनाना, साइन का फार्मूला। देखो किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखो, पहले मैं यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ रहा हूं, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, एज इट इज लिखा मैंने। अब नाउ न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, आप साइन, अब बिग ब्रैकेट, अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में एंगल से दोनों अपन लिख देंगे, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, बिग ब्रैकेट। अब इसके बीच में अपन कौन साइन लगाएंगे, प्लस या माइनस, इस तरह साइन लगाएंगे कि वेरिएबल हमेशा कैंसिल होना चाहिए, तो यहां मैं माइनस साइन लगा रहा हूं। अब माइनस लगाऊं तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, यानी साइन बी माइनस ए मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, साइन बी माइनस ए। तो अपन किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, तो यहां मिलेगा आपको साइन बी माइनस ए। अब न्यूमरेटर में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन ए माइनस बी का, साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी माइनस कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। सो नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू, आउटसाइड इंटीग्रेशन क्या है, साइन बी माइनस ए और इंटीग्रेशन में आपको फॉर्मूला लगाना है साइन ए माइनस बी का, तो साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और अपॉन में क्या आएगा, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी dx। अब नाउ सेपरेट इस टर्म, साइन बी माइनस ए
इंटीग्रेशन। अब आप सेपरेट करोगे, कैसे सेपरेट करोगे? साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। देखो क्या कैंसिल हो रहा है? साइन एक्स माइनस से साइन एक्स माइनस से कैंसिल हो रहा है, फिर माइनस साइन। अब सेकंड टर्म लिखेंगे आप, कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा? फिर से वही सेम टर्म्स, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। देखो फिर से कैंसिल हो रहा है, साइन एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो रहा है। अब नेक्स्ट में देखो हम क्या लिखेंगे? वन अपॉन साइन बी माइनस ए, और देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। साइन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस एक्स माइनस बी, यानी सीधा अपन log लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा स्टेप्स लिख सकते हैं, कोट एक्स माइनस बी, कोस अपॉन साइन कितना होता है? कोट। सिमिलरली कोस अपॉन साइन कोट, तो कोट एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। तो वन अपॉन साइन बी माइनस ए, और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ कोट log साइन एक्स माइनस बी बेसी माइनस log साइन एक्स माइनस ए बेसी इंटू डी एक्स। तो वन अपॉन साइन बी माइनस ए। अब नाउ अप्लाई फार्मूला प्रॉपर्टी ऑफ log, log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है? log m अपॉन n। तो log साइन x माइनस बी अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? साइन x माइनस ए। ठीक है, थोड़ा से स्पेशल क्वेश्चन है। प्लस सी, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन, पिछले क्वेश्चन में बोथ आर साइन, अब अपॉन में क्या जाएंगे? बोथ आर कोस। ऐसा क्वेश्चन भी होगा, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, सेम उसी तरह से आपको करना है इसको भी। यू कैन ट्राई इट होम, घर पे आप ट्राई करेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दोनों साइन थे अब दोनों कोस थे, अब वन साइन और वन कोस। अगर वन साइन और वन कोस है तो क्या करेंगे आप? न्यूमरेटर में आपको कोस का फॉर्मूला बनाना है। किसका फॉर्मूला बनाना है? कोस का, इधर कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी इंटू डी एक्स। और मान लो यहाँ पे एक्स का साइन उल्टा भी हो सकता है, जैसे एक्स माइनस ए के बजाय क्या हो सकता है? ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स ऑल्सो, मेथड सेम रहेगा करने का उसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सिंपल कैलकुलेशन, हिट एंड ट्रायल मेथड रहता है ऐसे क्वेश्चंस में। वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, और अपॉन में आप लिखेंगे एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सेपरेट कर लो। देखो सेपरेट कैसे करेंगे? फर्स्ट टू टर्म्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, उसके अपॉन में अपन लिखेंगे एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा? वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस टू एक्स अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस बार क्या होगा? एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा।
जो फर्स्ट इंटीग्रेशन उसमें क्या मिलेगा 1/x और सेकंड क्या मिलेगा आपको 1/1 + x², एंड बोथ आर स्टैंडर्ड फॉर्म. सो नेक्स्ट स्टेप I is equal to इंटीग्रेशन 1/x और सेकंड में क्या मिलेगा आपको 2/1 + x² इंटू डी एक्स. एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं अपन. जब भी पेज चेंज करते हैं हमेशा ध्यान रखना चाहिए एग्जाम्स में 2/1 + x² और 1/x है. अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x बेस c प्लस 2 कांस्टेंट कॉमन, और 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस c. ओके, अब नाउ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस अपन करते हैं. नेक्स्ट टाइप इंटीग्रेशन tan raised to the power 2nx where n belong to integer. यहाँ पे n क्या चीज है? पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते अपन. n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, z प्लस कर देते अपन. मतलब n अगर अपन पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो 2n क्या हो जाएगा? इवन पॉजिटिव नंबर, यानी 10 की पावर अगर इवन हो तो ऐसे सारे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे? जो हिंट है वो रहेगा ये, लेट 10x इक्वल टू टी. और इंटीग्रेशन में ओनली 10 है और उसकी पावर क्या है? इवन नंबर है, तो आपको क्या करना है? 10x इक्वल टू टी. ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन ले लेते अपन. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी, I think this is question number 9. I is equal to integration 10 raised to the power 4x into dx. यहाँ पे देखो 10 की पावर के इवन नंबर है, यानी अपन क्या करेंगे? लेट 10x इक्वल टू टी. अब पूरे क्वेश्चन को अपन को किस में चेंज करना है? टी में चेंज करना है. तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं आप, क्योंकि अपन को dx की वैल्यू निकालनी है. 10x के प्लेस पे t लिख देंगे और dx से मिलेगा x से मिलेगा, तो x इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? tan इनवर्स t. जब भी ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है, और स्पेशली tan वाले केस में. अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो, देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ x तो 1 होता है, और tan इनवर्स t का क्या होगा? 1/1 + t², और फिर t का होगा dt/dx, और dx का अपन इंटू कहां कर देंगे? लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 × dx कितना हो जाएगा? dx. अब इस पूरे क्वेश्चन को अपन t में चेंज कर देंगे, तो 10 की जगह तो क्या आ जाएगा? 10x से प्लस पे t आएगा, तो t रेज टू द पावर 4 इंटू 1/1 + t² dt. Therefore I is equal to integration t raised to the power 4 into 1/1 + t² into dt. अब देखो ध्यान से कि t की पावर 4 और अपॉन में 1 + t² है, इसका मतलब हमको क्या करना है? t4 को 1 + t² से डिवाइड करना है, क्योंकि न्यूमरेटर में एक्सपोनेंट क्या है? t का 4 है और डिनोमिनेटर में 2 है. इफ एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल इन न्यूमरेटर is more than or equal to denominator, then always divide. This is first rule of integration. तो इसको अपन डिवाइड करते हैं इधर साइड में, t² + 1, और डिवाइड किसको करेंगे अपन? t रेज टू दी पावर 4 को. अब डिवाइड करते हैं अपन, कितनी बार होगा? t² टाइम्स t² इंटू t² t रेज टू दी पावर 4 प्लस t². अब आप सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा? माइनस साइन, यहाँ भी माइनस आएगा, तो माइनस t². फिर से आप लेंगे यहाँ पे -1, तो -t² और -1. अब सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा आपको? प्लस और प्लस, यानी आपको 1 मिलेगा. तो t रेज टू दी पावर 4 अपॉन 1 + t² को हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले लिखते हैं अपन क्वेश्चन t² - 1 प्लस रिमाइंडर और अपॉन डिवाइजर, यानी 1 + t².
वैसे इंटीग्रेशन में कोई भी रूल 100% इफेक्टिव नहीं है, तो जब भी आप क्वेश्चंस करते हो तो हिट एंड ट्रायल भी रहेगा हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में, 10 वाले क्वेश्चंस में, सेक वाले में। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन को करना है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देते हैं। सॉरी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी और प्लस टेन इनवर्स टी और प्लस सी। अब टी अपन ने किसको लेट किया था, 10x को, तो 1/3 10 क्यूब एक्स माइनस 10x और 10 इनवर्स टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट c। अब नेक्स्ट टाइप लेते हैं अपन, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर m, यानी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और सेक रेज टू द पावर क्या होगा, एनी इवन पॉजिटिव इंटीजर। पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। इवन के लिए अपन क्या ले लेते हैं, 2n ले लेते हैं, वेयर m कॉमा n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे अपन m के लिए 1 लेते हैं, तो 10 की पावर तो ओड आ रहा है और sec की पावर क्या आएगा, इवन आएगा हमेशा। तो n की कुछ भी वैल्यू रखोगे 2 इंटू एन यानी इवन आएगा, यानी 10 की पावर कुछ भी हो सकती है और sec की पावर क्या होनी चाहिए, इवन। और ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, 10 को लेट करेंगे t, लेट 10x इक्वल टू t, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इस पे बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक रेज टू दी पावर 4x। देखो सेक की पावर इवन है और 10 की पावर कुछ भी हो सकती है, यानी अपन को किसको लेट करना है, 10 को लेट करना है। लेट 10x इक्वल टू टी। अब इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स और फिर t का होता है dt अपॉन dx, और dx किधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x के प्लस पे t लिख दिया तो कितना आएगा, t स्क्वायर सेक रेज टू दी पावर 4x एज इट इज, और dx के प्लेस पे अपन लिखेंगे dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो कैंसिल हो रहा है, सेक स्क्वायर एक्स से क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। अब पूरे क्वेश्चन को t में चेंज करना है, तो टी स्क्वायर एज इट इज, और सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी ऑफ 10 क्लास, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब 10x को हमने t लेट किया था, तो टी स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ओपन द ब्रैकेट, क्या मिलेगा आपको, टी स्क्वायर प्लस टी रेज टू दी पावर 4 इंटू डी टी। अब इसका अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं, टी स्क्वायर का क्या होगा, टी क्यूब अपॉन 3, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी रेज टू दी पावर 4 का क्या होगा, टी टू दी पावर 5 अपॉन 5 और प्लस सी। अब टी किसको लेट किया था अपने, 10 को, तो 1 अपॉन 3 10 क्यूब एक्स प्लस 1 अपॉन 5 10 रेज टू दी पावर 5x और प्लस कांस्टेंट c। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप, इंटीग्रेशन 10 रेज टू दी पावर 2m प्लस 1x इंटू सेक रेज टू दी पावर 2n प्लस 1x, means exponent of both 10x as well as sec x are odd number where m comma n belong to positive integer। उस केस में हम क्या करेंगे, sec x को t लेट करेंगे, लेट sec x इक्वल टू t।
तो जो कैलकुलेशन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। पर कोई भी ये जो फार्मूले होते हैं 100% इफेक्टिव नहीं होता, हो सकता है आप सेक से कर रहे हो, क्वेश्चन टिपिकल हो रहा हो और 10 से करने पर आसानी से हो रहा हो। तो हिट एंड ट्रायल रहेगा, आप एक बार सेक से करके देख सकते हैं, एक बार लेट 10 करके भी कर सकते हैं, पर 99% इफेक्टिव है सेक एक्स इक्वल टू टी। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब दोनों की पावर अपन और ले लेते हैं, 10 क्यूब एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब लेट सेक एक्स इक्वल टू टी, सेक एक्स इक्वल टू टी। अब पूरे क्वेश्चन को अपन को क्या करना है, टी में चेंज करना है। अब सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, फिर टी का होगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और डी टी अपन लिख देंगे राइट हैंड साइड में। अब पूरे क्वेश्चन को टी में चेंज करना है, सेक की जगह तो अपन टी लिख देंगे, 10 क्यूब एक्स एज इट इज रखेंगे और डी एक्स के प्लेस पे डी टी अपॉन सेक एक्स 10x लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 क्यूब एक्स एज इट इज लिखेंगे अपन, सेक को हमने टी लेट किया तो क्या आएगा, टी क्यूब आएगा और dx के प्लेस पे क्या आएगा, dt अपॉन सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 10x से यहाँ पे क्यूब कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। पूरे क्वेश्चन को टी में चेंज करना है। अब 10 स्क्वायर एक्स को वी कैन राइट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, आइडेंटिटी ऑफ 10 क्लास, टी क्यूब एज इट इज, dt अपॉन, और सेक एक्स को हमने टी लेट किया था, टी रख दो, टी से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा स्क्वायर, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में कितना आ जाएगा आपका, टी स्क्वायर इंटू डी टी, ओपन द ब्रेकेट, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी रेज टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन, टी टू द पावर 4 का क्या होगा, 1 अपॉन 5 टी रेज टू द पावर 5, टी टू द पावर 5 अपॉन 5, और इसका होगा टी क्यूब अपॉन 3, यानी 1 अपॉन 3 टी क्यूब और प्लस सी, 1 अपॉन 3 टी क्यूब, सॉरी टी क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी, और टी किसको लेट किया था अपने, वैल्यूज रख देंगे, तो 1 अपॉन 5 और टी के प्लेस पे आएगा सेक, तो सेक रेज टू दी पावर 5x माइनस 1 अपॉन 3 सेक एक्स रेज टू दी पावर 3, मतलब सेक क्यूब एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।